कभी सोचा है एक सम्राट जिसका जीवन प्रारंभ ही मृत्यु के मुख से हुआ हो, जिसकी पहली दृष्टि स्वयं ईश्वर के दिव्य स्वरूप पर पड़ी हो, उसकी नियति क्या होगी? यह कथा है महाराज परीक्षित की। एक महान शासक, एक अद्वितीय भक्त और एक ऐसा योद्धा जिसका अंत एक रहस्यमय श्राप से बंधा हुआ था। उनके जन्म से ही उनके चारों ओर रहस्य और चमत्कारों का जाल बुना हुआ था। वे वही थे जिनकी परीक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली थी और जिन्होंने जीवन भर उसी परम सत्य की खोज में अपने दिनों को बिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे ही वह सम्राट थे जिनकी मृत्यु के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान इस धरती पर प्रकट हुआ? कैसे हुआ उनका जन्म? किन अलौकिक घटनाओं ने उनके जीवन को घेरा और कैसे उनके अस्तित्व ने संपूर्ण सनातन संस्कृति को एक नया स्वरूप दिया? ये कथा मात्र एक राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रहस्य से घिरा रहा। तो आइए चलते हैं उस युग में जब एक अजन्मे बालक पर विनाश की छाया मंडरा रही थी। अंधकारमय गर्भ में एक हलचल थी, एक अजीब सी बेचैनी, एक असहनीय ताप, मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। कोई था जो विनाश की लपटों में घिरा हुआ था। एक पल को लगा जैसे सब समाप्त हो जाएगा, ध्वंस अवश्यंभावी था। लेकिन तभी एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह दिव्य था, प्रभामंडल से युक्त, सुनहरी आभा बिखेरता हुआ। उसकी 4 भुजाएं थीं, हाथों में गदा चमक रही थी, पीतांबर शरीर को सुशोभित कर रहा था और उसका श्यामल स्वरूप किसी महासागर की गहराई से भी अधिक रहस्यमय था। यह कौन था और यह कहाँ आया था? क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के उन पृष्ठों से ली गई है जो स्वयं धर्म और भक्ति का सार हैं। इसे अंत तक सुने क्योंकि यह कथा आपके हृदय को भीतर तक झकझोर देगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में नए युग का आरंभ होने वाला था, लेकिन एक अज्ञात संकट अब भी मंडरा रहा था। दुर्योधन के पतन के पश्चात अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। क्रोध से अंधे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन लक्ष्य कोई योद्धा नहीं बल्कि एक अजन्मा बालक था, उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र। ब्रह्मास्त्र का तेज विकराल था। उत्तरा चीख पड़ी, उनकी देह तपने लगी, गर्भ में एक जलन उठी। जीवन और मृत्यु के बीच की यह लड़ाई एक नन्हे जीव के लिए असहनीय हो चली थी। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परम सत्य हैं, अचानक प्रकट हुए। उनका स्वरूप अंगूठे के आकार जितना था, लेकिन तेजस्विता सूर्य से भी अधिक। उन्होंने अपनी गदा को घुमाया और ब्रह्मास्त्र की दाहक ज्वालाओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रातः काल का सूर्य कोहरे को भस्म कर देता है। किंतु गर्भ पहले ही जल चुका था, बालक नष्ट हो चुका था। परंतु यह श्री कृष्ण थे, वह जो मृत को जीवन दे सकते हैं। उन्होंने अपने दिव्य संकल्प से बालक को पुनः नवजीवन प्रदान किया। उस बालक की आंखें अब भी विस्मित थीं। उसने अपने अस्तित्व का द्वार खोलते ही एक अद्भुत दृश्य देखा था। वह देख रहा था भगवान श्री कृष्ण, और फिर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। कुछ समय पश्चात जब समस्त नक्षत्र शुभ स्थिति में थे, उत्तरा के गर्भ से वही बालक जन्मा। हस्तिनापुर के महलों में उल्लास की लहर दौड़ गई। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्ष के साथ उसका जातकर्म संस्कार संपन्न किया। पूरे राज प्रासाद में वेद मंत्र गूंज उठे। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और यज्ञों का आयोजन हुआ। युधिष्ठिर ने स्वर्ण, धान्य, भूमि और पशुधन का दान दिया। ब्राह्मणों ने उस बालक का भविष्य बताया। हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त होगा, कुरुवंश का अंतिम सम्राट होगा। स्वयं भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। यह बालक पूरे संसार में परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। युधिष्ठिर उत्सुक थे। उन्होंने प्रश्न किया, क्या यह बालक हमारे पूर्वजों के समान महान होगा? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, यह महाराज इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, भगवान राम के समान वचनबद्ध, महाराज शिव के समान दानवीर और अर्जुन के समान वीर धनुर्धर, सिंह के समान बलशाली
और हिमालय की भांति स्थिर। यह भगवान नारायण के भक्तों में प्रहलाद महाराज के समान होगा और उसकी मृत्यु स्वयं तक्षक नाग के हाथों होगी। उस बालक का बचपन असाधारण था। जब वह बड़ा हुआ तो हर व्यक्ति के चेहरे को देखता मानो किसी की परीक्षा ले रहा हो। वह उस दिव्य पुरुष को खोज रहा था जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जो परीक्षा करता है। परीक्षित का बाल्यकाल अत्यंत धार्मिक था। वह खेल खेल में अपने इष्ट श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी भक्ति और बढ़ती गई। उधर महाराज युधिष्ठिर का मन अशांत था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में असंख्य योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी। उस रक्तपात से मुक्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन युद्ध के कारण राजकोष रिक्त हो चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक गुप्त रहस्य बताया। हे राजन, हिमालय के निकट महाराज मरुत द्वारा किया गया एक महान यज्ञ हुआ था। उसका स्वर्ण आज भी वहीं पड़ा है। उसे लेकर आइए और अश्वमेध यज्ञ संपन्न कीजिए। युधिष्ठिर ने वही किया। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशन में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ पूर्ण हुआ, किंतु एक विचित्र शांति थी। एक नए काल की आहट सुनाई देने लगी थी, क्योंकि श्री कृष्ण अब द्वारका लौटने की तैयारी में थे। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये तो बस एक प्रारंभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथाएं अनंत हैं। जानिए आगे क्या हुआ हमारे अगले भाग में। अगर आप इस दिव्य कथा का सार महसूस कर पा रहे हैं तो इसे ज़रूर आगे साझा करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। श्रीमद् भागवत की इन अलौकिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा का इंतज़ार करें।